नमस्ते दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, हार मान लेते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साहसी लड़की के बारे में जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। विल्मा रुडोल्फ के बारे में। पहले डबल निमोनिया हुआ, फिर पोलियो और फिर छोटी सी विल्मा का बायां पैर पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विल्मा रुडोल्फ जन्म से ही बीमार रहने लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से जीवित बच पाई। पहले डबल निमोनिया हुआ और फिर घर वालों ने देखा कि उसका बायां पैर अंदर की तरफ को मुड़ने लगा है। डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि विल्मा को पोलियो हो गया है और वही पोलियो पैरालाइज में बदल गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अब विल्मा कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा की माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो विल्मा को 50 मील दूर मेडिकल कॉलेज ले जाती, जहाँ विल्मा का 4-4 घंटे इलाज चलता। इस समय विल्मा को बहुत दर्द होता था, क्योंकि डॉक्टर्स उनके पैरों की हड्डी को धीरे धीरे सीधे करने की कोशिश करते। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि अब इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये लड़की कभी नहीं चल पाएगी। विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं सच में कभी नहीं चल पाऊँगी? तो उनकी माँ ने उन्हें बोला कि तुम ज़रूर चल पाओगे। विल्मा बोलती है, मैंने माँ की बात पर यकीन कर लिया और चलने की जिद ठान ली। अब विल्मा खुद के पैरों की मसाज करती रहती। 6 साल की विल्मा ने एक पैर पर चलना सीख लिया। मांसपेशियाँ थोड़ा ठीक होने लगी। डॉक्टर्स ने भी विल्मा को एक्सरसाइज बताई। विल्मा दर्द होने पर भी उन एक्सरसाइज को करती रहती थी। प्रयास करके विल्मा ने पैरालाइज पैर को इतना मजबूत कर दिया कि 8 साल की उम्र में वो ब्रेस पहन के चलने लगी। एक दिन विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं नॉर्मल कब हो पाऊँगी? तो उनकी माँ ने उन्हें बोला, ईश्वर ने सबको ताकत दी है, हम मेहनत और लगन से जो चाहे वो पा सकते हैं। विल्मा ने पूछा, क्या हम कुछ भी बन सकते हैं? तो मुझे दुनिया का सबसे तेज धाविका बनना है। 9 साल की उम्र में विल्मा ने ब्रेस उतारकर चलने का प्रयास शुरू कर लिया। वो बताती हैं, चलने में बहुत दर्द होता था, लेकिन मैंने सोचा इतनी अच्छी तरह से चलने का नाटक करूँगी कि किसी को पता भी नहीं चले कि मैं लंगड़ाती हूँ। नाटक करते करते विल्मा ने कमज़ोर मांसपेशियों से तब तक काम करवाया जब तक उनका लंगड़ाना पूरी तरह बंद नहीं हुआ। छोटी सी उम्र में विल्मा ने वो दृढ़ निश्चय और सहन शक्ति पा ली थी जिससे लोग पूरा जीवन अनजान रहते हैं। विल्मा हर दौड़ में भाग लेती और हर बार हार जाती, क्योंकि अभी भी उनके पैर कमज़ोर थे। कुछ टाइम बाद विल्मा कोच से मिली। उन्होंने कोच को बताया कि मैं तेज़ भागना चाहती हूँ। कोच तो विल्मा का हुनर पहले ही भाप गए थे। कोच ने विल्मा को पैर की मजबूती के लिए कई एक्सरसाइज बताई। कुछ टाइम बाद विल्मा का सिलेक्शन ओलंपिक्स में हो गया। तब विल्मा 16 साल की थी। अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। वो 200 मीटर के शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, मैं अपने परिवार और देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को मोटिवेट करने लगी कि अभी तुम्हारे पास 4 साल हैं। 4 साल कड़ी मेहनत करो, खुद को ताकतवर बनाओ। विल्मा ने 4 साल कड़ी मेहनत की और एक ही ओलंपिक्स में विल्मा ने 3 गोल्ड मेडल जीते और 2 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े और वो दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन गई। विल्मा बोलती है कि बिना संघर्ष के कोई भी पुरस्कार अच्छा नहीं लगता, संघर्ष करने में ही मज़ा है। तो दोस्तों, अगर विल्मा ने डॉक्टर्स की बातों पर यकीन कर लिया होता तो आज वो शायद चल नहीं पाती। इसीलिए अपनी लाइफ में आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाओ कि आप कुछ नहीं कर सकते।
हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा साहसी हैं, जितना देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा समझदार हैं।